नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर भारत का मीडिया किसी लंगड़ी टांग के समान लगता है। तो आइए आज बात करते हैं ऐसे ही मीडिया की कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ों के बारे में जिसको देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में अमन चोपड़ा शोएब जमई और रिजवान अहमद से कुछ सवाल करते हैं, जिसके बाद रिजवान अहमद जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद शोएब जमई क्या बोलते हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। लॉजिकल बात है। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है ये ऑडियो मत ये बदतमीजी है, गाली 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 ये सर ये दिखा दिया। दोस्तों आज की दूसरी वीडियो है अमीश देवगन की एक डिबेट से, जिसमें बीजेपी के प्रेम शुक्ला और मौलाना रहमान बरकती के बीच में कुछ बहस चालू होती है और बहस एकदम से गाली गलौज पर पहुंच जाती है। वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। वो कानून एवं व्यवस्था की स्थितियां वो देख रहे हैं। नहीं उसको देख रहे हैं, जो है नहीं उसको देख रहे हैं। आप मारिए ग्वाला को, आप चुप बैठेंगे, गाड़ी वाले को पकड़कर आप चुप बैठेंगे। आपको कायदे से बोलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? इसलिए चुप बैठेंगे, मैं आपको सुन रहा था। जब आग लगेगी तो कोई घर न बचेगा। चिरकुट मुल्ला चुप बैठ, कोई आग चिरकुट मुल्ला चुप बैठ। आग पूछने से इसके अलावा और किसी भाषा में बात नहीं की जा सकती। भाषा की मर्यादा तो रखे। ये मुल्ला ही से पैदा हुआ। मुल्ला मैं तो पंडित हूँ, मुल्ला के बच्चे तो खुद मुल्ला है। मुल्ला का बच्चा 5 सेकंड की बात और कहना चाहता हूँ। मुल्ला की 5 सेकंड और दे दीजिए। तेरी क्या हैसियत है? प्रेम है कौन? हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला करने अमेरिका का दलाल बहनचोद। अमेरिका क्या करें? चिरकुट मुल्ला चुप बैठ, दलाल बहनचोद। इस वीडियो में एक बार फिर आपको प्रेम शुक्ला नजर आएंगे, पर इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के साथ आज तक चैनल क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी क्या। अगली वीडियो एक तेलुगु वीडियो है। अब इसमें बड़बड़ चलेगी जो शायद हिंदी वालों को समझ में आएगी नहीं, पर लास्ट में ये लोग एक दूसरे को ठोकने पीटने पर उतर आते हैं और उसको देखकर मजा जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। ఇప్పుడు చిన్న విరామం. अगली वीडियो न्यूज नेशन की एक डिबेट से है। सामने बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा सा पैनल है और पीछे कुछ लोग। एकदम से दो अलग अलग गैंगों के गैंगस्टरों के बीच में जम के हाथापाई शुरू होती है और वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। ओम जी, ये हमारा शो है, हमारा कार्यक्रम है, आप किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकते। तमीज से बात करो। आप तमीज से बात करिए, पीछे आइए, आप एक महिला के, आप पीछे बैठिए प्लीज। कौन होते हैं आप? आप अपनी तहजीब रखिए। सिर्फ बदजुबानी का हक आपको है। सिर्फ बदजुबानी। कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं आप। अगली वीडियो शायद ही ऐसी हो जिसको आप ना पहचानते हो। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी अमीश देवगन को कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जैसा शायद मीडिया इंडस्ट्री में पहले कभी किसी को नहीं कहा गया होगा। तो आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या?
मैं कंप्लीट कर लूं? जी, आप बोलिए, एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है ऐसे निष्पक्ष भी होंगे। हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमीश देवगन? नहीं, बताइए, अगर आप भी तुम्हारा धर्म से बीच जोड़ में रहे हैं सवाल क्या? करने का मन है तो कर लो। नहीं, बोलिए, थोड़े बोलिए। सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? नहीं, कंप्लीट करूं नहीं करूं खेतराम बताइए भील आप के बारे में पहले आप अभी तक बताइए आपके प्लीज। किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने अभी तक? हिंदू मैंने मुस्लिम कोई नहीं हिंदू सर, मुस्लिम की बात हिंदू की अभी? मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। मैंने बात रकबर के की। बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा। गलत है, रकबर भी गलत है और खेतराम अमीश भील भी देवगन, गलत है। ये बोलना अमीश पड़ेगा आप लोगों देवगन, को। और आपको अमीश देवगन, अब प्रधानमंत्री सुन लो तुम मोदी के अपने अंदर बारे में। लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो अमीश जायज देवगन, अब सुन लो तुम कुछ अपने तो बारे जायज में। रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोल अरे तो बो बोल चुके ले दो ना हैं, पहले देश प्लीज। उनको भुगत आप रहा अपने टाइम है। क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा अपने आपके चैनल अनुसार। के सम्मानित आप व्यूअर्स जो के बीच टाइम बो क्यों के वेस्ट कर गए रहे हो? हैं वो मुल्क भुगत रहा है। राजीव त्यागी अरे माय बोलिए अब डियर अपनी फ्रेंड, बात। वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग आपने रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से नहीं, अपनी बात लेक्चर नहीं रखिए। सुनना तो बात सुनो। आप बात नहीं करिए। सुननी है तो मुझे आप बुलाया डिबेट के मत अंदर करो। आए, गली मोहल्ले बात नहीं की सुननी चाय है। की दुकान पे नहीं खड़े अमीश हुए हैं। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी और ये बुलाया है। दलाल की तरह ये बात क्यों मत बोए? करो और ये धमकी देना भड़वे बंद की करिए तरह डिबेट बात के अंदर मत आकर। करो। ये धमकीबाजी देना बंद दलाल और करिए। भड़वे मैं की नहीं तरह सुनने बात वाला। मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा भड़वे दलाल रखिए। की तरह बात मत मैं करो। आपसे बड़ी बहुत राजीव दायरे में त्यागी बात से कर रहा हूँ, कर रहे हो, पार्लियामेंट्री किसी लैंग्वेज में राज बात चलते कर हुए रहा हूँ। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ तुम और इससे दलाल ज्यादा हो? भी कुछ बोलिए। तुम अपने हिंदू आप को मुस्लिम एक चाहते करेंगे हो? आप? तुम देश में आगे पिछड़ चाहते हो? तुम देश में आगे रहना चाहते हो? ये मुझे आपत्ति है। मैंने ऐसे बात भाषा का कंप्लीट प्रयोग नहीं नहीं की। होना मैंने चाहिए। कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में ऐसे भाषा का बोलने से रोक रहे नहीं, हैं। नहीं, ऐसे दो ऐसे मिनट भाषा से ऐसे ऊपर बोले भाषा का राजीव प्रयोग त्यागी मैं आप। कंप्लीट और कर क्या दूं। कुछ ऐसे बोले, भाषा का क्या प्रयोग कुछ बोले, नेशनल कांग्रेस चैनल पार्टी में भी ना सुने, हो। राहुल गांधी भी सुने और मैं रणदीप कंप्लीट सुरजेवाला कर भी दूं। सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से आपको कम मर्यादा भड़वा रखिए दलाल सर, कह रहा कम से हूं, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। इस वीडियो में एक बार फिर शोएब जमई और सुबुही खान फीचर होने वाले हैं। दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, 72 हूरों को लेकर चर्चा चल रही थी और आपस में टूट पड़े। तो चलिए वीडियो खुद ही देख लीजिए आप। चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को फ्रॉड की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में। अगली वीडियो इंडिया टुडे से है। यहाँ पर एंकर राहुल कंवल का हिंदू युवा वाहिनी चीफ से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, जिसके बाद दोनों बहुत बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और बाद में युवा वाहिनी के चीफ को स्टूडियो से बाहर भगा दिया जाता है। वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। आपसे मजा आता है दूसरे के बेडरूम में घुसने में। सिद्ध करिए, आप झूठ बोल रहे हैं। एक्टिविस्ट भी से तस्वीरें कैमरे पे तस्वीरें हैं। नहीं है, आप सिद्ध करिए वो मेरे एक्टिविस्ट हैं। आप सिद्ध अरे करिए। सर वो आपके नाम पे काम कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे वो हैं? अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी बता रहे हैं। नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे? पुलिस बोल रही है। पुलिस- अरे पुलिस का बयान है कि हमें पुलिस ने कहा हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई। कहा कंप्लेंट, मैंने फोन किया, मैंने कहा उन्होंने कहा कि हम चाहिए हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई, उसके बाद हम गए। कंप्लेंट आपने की कि नहीं की? मिसहैपनिंग ना होगा किसी क्या मिसहैपनिंग होनी है? वहाँ उनके साथ बात बताई ना हो जाए। कौन मिसहैपनिंग करेगा? लड़का लड़की कमरे के अंदर है, उसमें मिसहैपनिंग क्या होगी? स्थानीय लोग- गुंडागर्दी तो आपके लोगों ने की वहाँ जाके। नहीं की, बिल्कुल नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? आप झूठ बोलते हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे पुलिस बोल रही है कि आप लोगों ने शिकायत की। शिकायत, हाँ शिकायत कह सकते हैं आप। शिकायत ये कहा अरे कि तो वहाँ बस दंगा हो रहा आपको था। शिकायत करने को बोलते। अरे रोक, अगर कहीं कोई दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो पुलिस को कहूंगा नहीं रोकिए इसे। अरे दंगा फसाद करने पहुंचा कौन वहाँ पे? हम नहीं पहुंचे, जो थे स्थानीय लोग थे।
आप गलत तरीके से स्थानीय लोगों को भी बेडरूम में घुसने को किसने कहा? हाँ तो गलत है, उन्हें रिपोर्ट दर्ज करिए। दीजिए ना, बात करने दीजिए मुझे। आप यहाँ पे बात करने दीजिए मुझे। आप डरेंगे नहीं, ना आप डराएंगे ना हम डरेंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं डरने वाला हूं। हाँ, तो आप गुंडागर्दी मत कीजिए। आप शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप शांति से बैठिए। आपको सुना ना हमने, शांति से बैठिए। आप सुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं मुझे शांति से बात करने की। आपको बता रहा हूं, पहले जांच करिए। अरे जांच कर रहे हैं, शांत रहिए। अरे आपने खुद बोला आप पलट से पलट। अरे एक सेकंड रुकिए आप। अरे आप रुकिए अभी। बिल्कुल सही कर रहा हूं। आप रुकिए, दवाइए धमकाइए मत। कोई जुड़ा आरोप नहीं लगा रहे। और आपका संवाददाता गया तक नहीं है। रुकिए वहाँ पे, रुकिए। हमारे 3 रिपोर्टर थे वहाँ पे। अरे आप रुकिए ना, दूसरे को भी सुनने दीजिए। ये जो आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, शांत रहिए आप। सही बोल रहा हूँ, शांत। अरे क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं। ये गलत है, जान लीजिए। आप कर सकते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते भाई, आप ही करते हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे घुस रहे हैं, पुलिस को शिकायत कर रहे हैं। आप किसी बात झूठ लगा रहे हैं आरोप मेरे को। आप एकदम शांत रहिए। आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरे आप शांत रहिए। नहीं बना सकते मेरे को आपके, अरे आपके आने ना आने से टीआरपी नहीं बढ़ती है। आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। माइक उतारिए, छोड़िए, जाइए, निकालिए। आप ही कोई सकते, आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए। अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए, जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, आप जाइए, जाइए, आप जाइए। अगली वीडियो में आपको एक बार फिर प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत नजर आएंगे। पिछली बार आपने देखा था कि प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी थी और इस बार सुरेंद्र राजपूत प्रेम शुक्ला को उनकी मां को गाली देकर अपना हिसाब चुकता करते नजर आएंगे। तो कृपया खुद देख। भाजपा के 3 जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। किसी को ईडी का डर दिखाया जाता है, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है, किसी को सीबीआई का डर दिखाया जाता है। और डर दिखा करके यहाँ पर जिस तरीके का ये लोग लोकतंत्र का अपहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र के किस तरीके से अपहरण कर रहे हैं ये लोग। अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग आपके चैनल पे हो रहा है, भारतीय जनता होने दे रहे हैं। एक मिनट, एक सेकंड। कौन से शब्द से आपत्ति है आपको? अभी वापस में कौन से शब्द से आपत्ति है? अभी उन्होंने भारतीय भ्रष्टाचारवादी जनता बताया ना, ये भाई वो आप भी करते हैं। देखिए प्रेम शुक्ला, एक सेकंड। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, मैं फिर से कहता हूँ। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। पार्टियों के रुकिए, आप सुन रहे हैं ना? अब रुकिए तो 420 जो है, अरे अब रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए तो। अगर बीजेपी का, सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बारबाला हरामखोर, तेरी अम्मा है बारबाला। क्या तो सही, एक सेकंड रुकिए तो। अगर बीजेपी का, सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बारबाला हरामखोर, तेरी अम्मा है बारबाला। अगली वीडियो जी न्यूज से है। 3 तलाक के मुद्दे पर बहस हो रही है और अचानक से एक मौलाना एक औरत से भिड़ जाता है और उसके बाद क्या होता है आप खुद देख लीजिए। निदा खान, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जानवर तुम है, तुम्हारा गंदा है जानवर। ये लैंग्वेज है, कासिम साहब की कैसी लैंग्वेज है? क्या शुक्रिया। नहीं, आप उन्हें गाली देंगे? कासिम साहब, आप गाली देंगे? आप गाली देंगे? आप उन्हें गाली देंगे? पता चल गया। ही करता है, बहुत बदतमीजी यहाँ पर कासिम साहब ने की है और मेरे ख्याल से उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि अगर वो एक महिला पर हाथ उठाते हैं तो इस तरह की बदतमीजी कोई भी चैनल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कतई नहीं सहेगा। बेहद शर्मनाक है। ये तमीज है उनकी बात करने की, यहाँ पर ये यहाँ पर तमीज है उनकी बात करने की। नहीं, उनसे डील की जाएगी मैम, डोंट वरी, उनसे डील की जाएगी। मौलाना या धर्मगुरु और महिलाओं के बीच लड़ाई झगड़ा होना शायद मीडिया में बहुत आम बात हो गई है। इस वीडियो में भी वही होता है, आप खुद देख लीजिए। मकान दिखा रही है, ये किस मुंह से राज हम आपकी बुराई कर सकती है? भले अपने आप को तो सुधारे, खुद ब्लैक में अपने पति को अपने पति से अलग रह रही है। और हाँ, हेलो मैं क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? तू क्या मारेगी? ये हाथ इस वीडियो में सफाकत हुसैन आमिर साबरी से पूछते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर कहां से पैदा हुए और आप खुद देख लीजिए जवाब। मुस्लिम स्कॉलर कहां से पैदा हो गए आप? तुम्हारी गाड़ से। कोई सेंस है इस बात की?
दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर मैं फिर से एक ऐसी ही फाइट की कंपाइलेशन लाने वाला हूं। आपसे ये चैनल कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।